माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए क्लास 12 के इंटीग्रल कैलकुलस का इंटीग्रेट रेशनल फंक्शन है इंटीग्रेट रेशनल फंक्शन। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में या इंडियन एयरफोर्स ने भी मतलब ज़्यादातर चांस होते हैं कि क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो इसमें हम आप क्वेश्चन आज बताएंगे कि रेशनल फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, रेशनल फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेट ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 प्लस ब्रैकेट x प्लस 2, यानी अगर इस टाइप का फंक्शन दिया होगा तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब इस टाइप का फंक्शन देता है, जैसे मान लीजिए अगर दे दे dx अपॉन x प्लस a, अगर x प्लस b, अगर दो आपका इस टाइप का फंक्शन अगर दिया होता है जैसा कि मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस टाइप क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं, यहाँ से हटाएंगे, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 1 और a अपान एक्स प्लस ए, और सेकेंड टर्म को हम लिख देंगे डायरेक्ट हम b अपान एक्स प्लस बी, और यहाँ से हम a और b का वैल्यू निकाल करके ले जा करके डायरेक्ट दोनों साइड क्या कराएंगे, इंटीग्रेट करा देते हैं। जैसे मैंने पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था, सारा फार्मूला उसका मैंने दे चुका था कि अगर इंटीग्रेट ऑफ डी एक्स अपान एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 यहाँ दिया रहता है तो डायरेक्ट हम फंक्शन को उठाते हैं एक्स अपान 1 अपान एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, मीन्स ए अपान एक्स प्लस ए प्लस बी अपान एक्स प्लस बी। और इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले फार्मूलेट कर लेंगे, और फार्मूलेट करने के बाद क्वेश्चन को हम स्टेप मार्किंग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ठीक वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट ले लेंगे नाउ, और यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को उठाएंगे 1 अपान एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए का मतलब क्या, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक है। और इसको हम तोड़ेंगे कैसे, हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। डायरेक्ट हम dx इक्वल टू लिखेंगे a अपान एक्स प्लस 1 और यहाँ b अपान एक्स प्लस 2, क्लियर है। और यहाँ से हमारा इंटीग्रेट फंक्शन हो जाएगा dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। समझ में आई बात। यहाँ a और b का वैल्यू हमको सॉल्व करके ले आके रखना होता है, यही हमारा क्वेश्चन का जैसे कि फार्मूला मैंने आपको दिखाया। तो हम करेंगे क्या, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन को लिखेंगे x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू a ऑफ x प्लस 1 प्लस b ऑफ x प्लस 2, और इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा a x प्लस 2 प्लस b, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 अपान x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ आपका फंक्शन हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2, ये हमारा एलसीएम कैंसिल कर जाएगा। यहाँ इक्वेशन आपको मिल जाएगा a x प्लस 2 प्लस b और x प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लेंगे। इसके बाद जैसे हमारा क्वेश्चन इसके स्टेप में आएगा, हमारा जैसे ही क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड में आपको जब टच करेगा तो इसको हम करते क्या हैं, इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू x और a और b का हमें फाइंड आउट करना होता है। तो आइए हम इसके आगे कर देते हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है, जैसे a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम x की जगह पे कुछ ऐसा रखेंगे कि या तो a फंक्शन a हो या तो ये फंक्शन कोई जीरो हो जाए, तो डायरेक्ट लिखेंगे एट x बराबर -1 बाई 2। अगर x की जगह पे -1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, कैंसिल कर जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। नाउ एट x इक्वल टू -2, एक बार इसको जीरो कराएंगे तो आएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या बोलते हैं a -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस बी, मीन्स b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा -1। a और b का वैल्यू हमें दिखा, सिंपल फॉर्म में हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, और यही a और b की वैल्यू ले आकर के यहाँ पे हम क्या कराएंगे, रख देंगे। समझ में आया, a और b की वैल्यू ले आकर के हम यहीं पे क्या करेंगे, रख देंगे, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक लाइन और यहीं पे दिखा देता हूँ, पुट वैल्यू a एंड b इन एवब इक्वेशन फर्स्ट, यानी a की वैल्यू और b की वैल्यू ले आकर के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहीं पे रख देते हैं। इसको तो हम इरेज करते हैं, यहाँ से मैंने दोबारा बताया, कुछ नहीं किया मैंने,
ए की वैल्यू या बी की वैल्यू यहाँ पर राइट कर दिया, ए अपान बी अपान जैसा कि फार्मूला दिया हूँ उसके अकॉर्डिंग ये आपका एलसीएम कैंसिल कर जाएगा, 1 आ गया। इसी में x की जगह पे और y x की जगह पे रखना होता है, एक एक स्टेप करके कि एक वैल्यू मिलेगा और बाकी सेकंड वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर जाएंगे। ए और बी के वैल्यू मिल गया और ले आकर के हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, आइए इक्वेशन फर्स्ट में हम ए बी की वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू क्या आया है 1, तो डायरेक्ट यहाँ क्या रखेंगे, वो डी एक्स, ये 1 है तो डी एक्स हो जाएगा x प्लस 1, और b की वैल्यू क्या है -1, यहाँ रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे, फंक्शन को हम जब t रहेगा तो मानेंगे ना, तो लिखेंगे t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स है, तो नॉर्मल हो गया। जैसे यहाँ पे हम t डैश को मानेंगे x प्लस 2, तो डी टी डैश इज इक्वल टू डी एक्स, 2 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ फंक्शन आ जाएगा आपका डी टी बाई टी माइनस डी टी डैश बाई टी डैश। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे इस साइड से और हमारा वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। अब ये क्या हो जाएगा 1/t लाख टी 1/t लाख टी, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा लाख टी माइनस लाख टी डैश। अब आपको पता होना चाहिए टी की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 और माइनस लाख टी डैश की वैल्यू क्या है, x प्लस 2। अब एक चीज और देखिए, यहाँ से प्लस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। एक फार्मूला लगा सकते हैं कि लाख m माइनस लाख n बराबर लाख m अपान m, तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 1 अपान x प्लस 2, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे मॉड ऑफ प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन हो जाएगा। आइए जैसे सेकंड क्वेश्चन में लिया और dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका इंटीग्रेट करना है, रेशनल फंक्शन है, इसको दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस, इसको हम डायरेक्ट ले लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपको फार्मूला पहले बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता होगा ना, ये पहले मैंने आपको बता चुका था। तो उसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स माइनस 3 और x प्लस 3। क्लियर है, तोड़ देंगे और उसके बाद जो मैंने फार्मूला बताया उसी पे हम रख देंगे a अपान एक्स माइनस 3 प्लस b अपान एक्स प्लस 3, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, ये वैल्यू हमारा हो सकता है। डायरेक्ट अब क्या करेंगे 1 अपान एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 इक्वल टू a एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स माइनस 3, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। अब सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, क्वेश्चन कैरी कर जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स माइनस 3। अब देखिए क्या करना होता है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। जितना फास्ट करेंगे आपको सेटिस्फाई होगा। डायरेक्ट यहाँ रखेंगे पुट x इक्वल टू 3, जैसे ही आप 3 रखिएगा तो यहाँ 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे a 3 प्लस 3 प्लस b 3 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 0, तो यानी 1 इज इक्वल टू a इंटू 6, यानी a इज इक्वल टू 1/6। क्या हुआ, समझ में आया आपको, a की वैल्यू हमारा मिलेगा 1/6। इसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन से, पुट x इक्वल टू -3। अब x इक्वल टू -3 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू a -3 प्लस 3 प्लस b -3 ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू b -6, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -1/6। अब देखिए दोस्तों, यही है क्वेश्चन का ट्रेंड। आप जैसे ही ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ए और बी की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट करेंगे वैसे ही आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाता है। ए और बी का मान ले आकर रखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट ए की वैल्यू रख रखिए, डायरेक्ट इंटीग्रेट में करा रहे हैं, आ जाएगा आपका dx अपान एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 इक्वल टू ए का मान क्या है,
ए की वैल्यू क्या आई है 1/6 x माइनस 3 dx प्लस -1/6 x प्लस 3 dx। ए और बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सिंपल टर्म में रख देंगे, ठीक है। ए और बी की वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 हम बाहर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका dx अपान x माइनस 3 माइनस dx अपान x प्लस 3। दोस्तों क्लियर है। अब देखिए क्या कराएंगे, t लेंगे, यहाँ पे t इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dx। वैसे यहाँ t डैश इज इक्वल टू अगर x प्लस 3 लेते हैं तो dt डैश इज इक्वल टू dx आ जाएगा, बस वही कहानी हो जाएगी 1/6। तो यहाँ हो जाएगा आपका dt बाई टी माइनस dt डैश बाई टी डैश, बस फार्मूलेट कर दीजिए। क्या कराएंगे फार्मूलेट, तो यहाँ आ जाएगा 1/6 log t, और log t का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 3 माइनस log t डैश का मतलब x प्लस 3 प्लस c। या तो हमारा ये आंसर हो सकता है, या तो इसको सेकेंड टर्म में हम लिख सकते हैं 1/6 log x माइनस 3 अपान x प्लस 3। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख देंगे, ये हमारा क्लियर कट रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से